व्हाट कम्स आफ्टर लव पार्ट 2 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि यहाँ पे बारिश हो रही थी और यहाँ होंग ना वहाँ पे अकेली खड़ी हुई थी। तभी उसके पास जुंग वहाँ आ गया था और उससे पूछ रहा था कि क्या आज रात तुम फ्री हो, अगर हो तो क्या आज रात हम साथ में ड्रिंक कर सकते हैं। तो वही फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है शाम को कि ये दोनों साथ में बैठे हुए ड्रिंक कर रहे थे और साथ ही में ना यहाँ पे होंग ने उसे बता दिया था कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे या जापान में रहना चाहिए या फिर कोरिया वापस चले जाना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे कह रहा था कि तुम्हें ना इस बारे में सोचना चाहिए कि तुम क्या चाहती हो, तुम यहाँ पे रुकना चाहती हो या फिर वापस जाना चाहती हो। तो यहाँ पे फिर होंग तो उससे कहने लग गई थी कि तुमने बताया था कि तुम ना लिटरेचर में एक स्पेशलिस्ट हो, लेकिन तुमने ये चुना क्यों। लेकिन एक बात बता दूं कि मुझे भी ना लिटरेचर पसंद है। तो यार वो तो बता रहा था कि मैं तो असल में एक राइटर बनना चाहता था, क्योंकि जब भी मैं अपने थॉट्स को ना किताब में लिखता हूँ तो मैं ना काफी ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ, इसलिए ना मैंने इसे चूज किया था और मैं खुश हूँ इन सब चीजों से। तो यार वो तो उससे पूछने लग गई थी कि तुम आजकल क्या लिख रहे हो। तो वो कह रहा था कि जो कुछ भी मेरे मन में आता है ना मैं उन्हें लिख देता हूँ, जो कुछ भी चीजें मुझे अच्छी लगती है। तो यार होंग तो उससे ये कहने लग गई थी कि हम दोनों के बीच में ना काफी सारे सिमिलरिटीज है, तुम मुझ पे बिलीव तो करो, तुम ना राइटर सच में बन जाओगे, मुझे पूरा यकीन है। तो फिर वही बात में ना ये दोनों एक जगह पे आ गए थे, जाके ये दोनों ना गेम खेलने लग जाते हैं। यहाँ पे होंग ना एक कपल वाली डॉल को ना निकालने की कोशिश कर रही थी, बार बार कोशिश करने के बाद भी जब वो नहीं निकलती, लेकिन आखिर में ना उसमें सिर्फ एक डॉल वो निकाल पाती है, लेकिन उसकी एक डॉल ना अंदर ही रह गई थी कपल वाली। तो इसलिए ना वो तो बेचारी सैड भी हो रही थी। फिर वही जब यहाँ पे रात में दिखाया जाता है कि ये दोनों ना वापस घर जा रहे थे और यहाँ पे काफी ज्यादा बारिश भी हो रही थी। यार जोंग ना होंग से कह रहा था कि तुम टेंशन मत लो, अगर तुम उसे नहीं भी ले पाई ना तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ये दोनों ना हमेशा ही साथ में रहने वाले हैं, इनका लव एवर लास्ट होगा, यानी कि इनका प्यार ना कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। तो ये सब सुन के यहाँ पे होंग तो उससे कहने लग गई थी कि क्या तुम एवर लास्ट वाले लव पे विश्वास करते हो जो कि हमेशा रहता है। लेकिन वो तो कहने लग गया था कि नहीं, शायद नहीं, काफी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन शायद ना वो कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करता ही होगा, क्योंकि लोग ना इन सब चीजों पे मानते हैं। तो फिर यहाँ पे होंग ने उससे कहने लग गई थी कि ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ना जापान में ही रुकूंगी और मैं ये देखना भी चाहती हूँ कि मैं आगे चल के क्या क्या कर सकती हूँ। और ये सब कहते हुए वो बोल रही थी कि अच्छा तो मैं अब घर चलती हूँ, लेकिन यहाँ पे बारिश तो हो रही थी, इसलिए वो उससे कह रहा था कि ऐसे कहाँ जाओगी, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन वो फिर भी उससे कह रहे थे कि अरे टेंशन मत लो, मैं तो यहाँ से दौड़ के जाने वाली हूँ। और वो ना वहाँ से भाग गई थी। तो वही जब नेक्स्ट मॉर्निंग हमें यहाँ पे इन दोनों को दिखाया जाता है जो कि साथ में बैठे हुए थे, और यहाँ पे जुई ने उससे पूछ रही थी कि कल हुआ क्या था, क्या तुम जुंगू से मिली थी। तो वो भी बता रही थी कि हाँ मैं उससे मिली थी और कल रात जो कुछ भी हुआ है ना उसके बारे में भी वो उससे बताती है। तो हमें यहाँ पे एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि क्या होंग ना जब उस कपल वाली डॉल को जीतने के लिए ट्राई कर रही थी ना तो उसके पैसे भी खत्म हो गए थे, इतना वो गेम खेल चुकी थी। और तो और उसने ना फिर यहाँ पे जोंगे से भी पैसे उधार लिए थे। तो यहाँ पे जेई ना उससे कह रहे थे कि यार तुम टेंशन मत लो, अगर तुम्हारा एक होना तय है ना तो तुम ना जरूर एक दिन मिल ही जाओगे। तो फिर वही बाद में वहां से ना होंग पार्क में आ गई थी जॉगिंग करने के लिए, और साथ ही में हमें यहाँ पे वो बता रहे थे कि उसने ना कभी भी फेथ पे बिलीव नहीं किया, लेकिन उसे ना खुद के ऊपर बिलीव है। पर जो कुछ भी जुही ने कहा था ना वो सारी चीजें सच भी हो रही है, क्योंकि यहाँ पार्क में जॉगिंग करते समय ना उसे यहाँ जोंग्यू दिख गया था। यहाँ पे उसने तो उसे देख लिया था, लेकिन शायद ना जोंग्यू उसे नोटिस नहीं कर पाता, इसलिए यहाँ पे होंग ना वहाँ से चुपके से निकलने की कोशिश करती है। पर तभी यहाँ पे ना जोंग्यू उसे देख लेता है, लेकिन ये देख के यहाँ पे होंग ना उससे दूर भाग रही थी और यहाँ पे जोंग ना उसके पीछे भागने लग गया था और उससे जोर जोर से बुला रहा था। लेकिन भागते समय ना असल में वो यहाँ पे गिर भी जाता है। तो बेचारी यहाँ पे होंग ना फिर रुक के उसके पास आके उससे पूछती है यार तुम ठीक तो हो ना, और वो उसे अपना हाथ देके ना उसे वहाँ से उठाती है। तो यहाँ पे फिर जोंग्यू उससे कहने लग गया था कि आज तुम इतना लेट क्यों आई, मैं तो यहाँ पे काफी समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, इस वजह से ना मैं तो स्कूल के लिए भी लेट हो चुका हूँ। और वो यहाँ पे कह रहा था कि मुझे ना तुम्हें एक गिफ्ट देना था ये वाला, और वो ना उसी कपल वाली डॉल को उसे दे देता है। तो यहाँ पे वो तो पूछ रहे थे कि ये तुमने कब जीता। तो यहाँ वो उसे बता दे रहा है कि वो कल रात ना वापस वहाँ गया था गेम खेलने के लिए, और उसने ना पहले ही ट्राई में ना उस कपल वाली डॉल को निकाल ही लिया था, लेकिन असल में उसने तो झूठ कहा था। तो हमें यहाँ पे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसने ना काफी बार गेम खेला था उस डॉल को निकालने के लिए, और काफी समय बाद जाके ना उसे वो डॉल मिली थी। और वही यहाँ पे होंग ना जोंग की तरफ देखती है और साथ ही में उस डॉल की तरफ भी, और अपने आप से कह भी रही थी कि इसी मोमेंट में ना मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि इस दुनिया में ना फेथ एग्जिस्ट करता है। तो वही जब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे होंग ना क्लासरूम के अंदर लिटरेचर की पढ़ाई कर रही थी, और वही यहाँ पे बाहर ना जोंग्यू उसका इंतजार कर रहा था, उससे काफी देर हो चुकी थी। लेकिन जब यहाँ पे होंग ना वहाँ से बाहर आके जुओ को देखती है तो उसके पास जाके ना उसके बालों में से एक पत्ती निकालने लग जाती है जो कि उसके बालों में फंसी हुई थी। वो पूछ रहा था कि अरे तुम क्या कर रही हो, ये वो उसे बता रही थी कि अरे टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे बाल नहीं नोचने वाली। फिर वो दोनों ना वहाँ से चले गए थे। वही जब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे होंग ना उसके रेस्टोरेंट में आ चुकी थी जहाँ की वो काम करती है, और वो यहाँ सबसे ना हाय हेलो करती है। ये लोग भी ना उससे काफी अच्छे से बर्ताव करते हैं, अच्छे दोस्त की तरह। लेकिन वही साथ ही में यहाँ पे जोंग को दिखाया जाता है जो कि होंग से ही मिलने आया हुआ था। तो यहाँ पे उसे बाहर देख के ना यहाँ होंग के दोस्त उसे चिढ़ाने लग गए थे कि देखा हमने कहा था ना कि वो ना तुम्हें मिल ही जाएगा, इसलिए फेथ पे ना विश्वास रखो, तुम दोनों ना आज नहीं तो कल एक हो ही जाओगे, ऐसा करके ना उसे चिढ़ा रहे थे। लेकिन यहाँ पे होंग ना उन लोगों को डांट देती है, कह रहे थे कि क्या तुम लोग चुप नहीं रह सकते, ये सब कह के ना वो वहाँ से बाहर चली गई थी जोंग से मिलने के लिए। फिर बाद में ना वो दोनों यहाँ से एक पार्क में चले गए थे, घूम रहे थे, वो दोनों ऐसे ही इधर उधर टहल रहे थे। तो यहाँ पे होंग ना उसकी थोड़ी बहुत फोटो भी खींचती है, और साथ ही में उस फोटो को देखते हुए कह रही
रहे थे कि तुम ना कितने ज्यादा अच्छे लगते हो, लेकिन यहाँ पे वो तो समझ ही नहीं पाया था कि ये किस बारे में कह रही है। लेकिन यहाँ पे फिर होंग उससे कह ही देती है कि कोरिया में सुंदर को ना बहुत ज्यादा सुंदर कहते हैं, और साथ ही में ना उसकी लैंग्वेज में थोड़ी बहुत चीजें उसे सिखा भी देती है कि कोरिया में इसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे वो भी ना फिर होंग को देखते हुए ना कोरियन लैंग्वेज में उसे भी सुंदर कह रहा था, और बाद में ना वो दोनों एक जगह पे जाके बैठ जाते हैं। और वही यहाँ पे सेम उसी तरीके से होंग के बालों में भी जब एक पत्ती फंस गई थी तो यहाँ पे जोंग ने उसे निकालता है और कह रहा था कि ये लो, जैसे कि तुमने मेरे साथ किया था मैंने भी तुम्हारे बालों से पत्ती निकाल दी। और ऐसे ही फिर बैठ के ना वो दोनों बातें करने लग जाते हैं। लेकिन ऐसी बातें करने के दौरान ना इन दोनों के हाथ एक दूसरे को टच हो जाते हैं। यहाँ जोंग तो उससे सॉरी कहने लग गया था, लेकिन यहाँ होंग को ना ये सब चीजें अच्छी लग रही थी क्योंकि वो ना उसके लिए कुछ ना कुछ तो फील करने ही लगी थी। फिर वही सीन शिफ्ट होकर हमें यहाँ पे 5 साल बाद कोरिया में दिखाया जाता है, जाके होंग ना यहाँ पे जॉगिंग कर रही थी और कह रही थी कि मुझे लगा था कि हमारा प्यार अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग भी बाकी लोगों की ही तरह है, क्योंकि हमारा भी ना ब्रेकअप हो चुका था। और ब्रेकअप के बाद मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं तो बस खत्म ही हो जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मैंने ना खुद को संभाला और खुद को ना काम में बिजी कर लिया। तो हमें यहाँ पे फिर दिखाया जाता है कि वो ना यहाँ एक किसी कंपनी में काम करती है और यहाँ काफी सारे उसके नीचे एम्प्लॉय भी काम करते हैं। ये सभी लोग यहाँ पे बैठ के मीटिंग कर रहे थे काम के बारे में। बाद में वो वहाँ से निकल के ना एक लाइब्रेरी भी चली गई थी, और यहाँ हमें उसके एक दोस्त को भी दिखाया जाता है जो कि एक मिंजुन था। वो यहाँ पे उससे कह रही थी कि तुम यहाँ कब आए, लेकिन वो तो यहाँ पे उसे केक दिखाने लग गया था। तो यहाँ होंग भी कह रही थी कि ये तुम क्या कर रहे हो, इसे देख के ना मेरा तो मीठा खाने का मन कर रहा है, तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मैं सोच क्या रही हूँ और मुझे क्या चाहिए। यहाँ वो तो कहने लग गया था कि तुम्हें पता नहीं कि आज कौन सी दिन है। तो वो भी कह रही थी कि नहीं पता कौन सा दिन है आज। तो वो बता ही देता है कि आज तुम्हारी मॉम का बर्थडे है ना। तो ये सुन के आप होंग उससे कह रहे थे कि ये केक ना तुम मेरी मॉम को दे देना और कह देना कि ये केक ना मैंने उनके लिए लाया है। लेकिन वो कह रहा था कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये केक मैंने लाया है। तो यहाँ पे होंग ना उससे प्लीज कहने लग गई थी, उसे मनाने लग गई थी कि प्लीज मान लो ना मेरी बात, ये आखिरी बार मेरी मदद कर दो। तो वही नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे होंग की मॉम का ना ये सब लोग मिलकर बर्थडे मना रहे थे, काफी खुश लग रहे थे। और साथ ही में यहाँ पे होंग की मॉम ना उसके दोस्त को दामाद कह के बुलाती है, लेकिन यहाँ पे होंग उन्हें मना कर रही थी कि ऐसा मत कीजिए, ये मेरा सिर्फ एक अच्छा दोस्त है, इसके अलावा और कुछ नहीं। यहाँ पे होंग के डैड भी वही थे जो भी उससे कह रहे थे कि क्या तुम मुझ पे एक एहसान कर सकते हो, जापान से ना एक राइटर आने वाला है और मुझे ना एक हेल्पर की जरूरत है, तो क्या तुम कल जाके एयरपोर्ट पे उसकी मदद कर सकती हो। लेकिन यहाँ पे होंग कह रही थी कि नहीं, कल ना मुझे काम है, मुझे कहीं बाहर जाना है। लेकिन यहाँ पे मिंजुन उससे कह रहा था कि यार कोई बात नहीं, हम फिर कभी चले जाएंगे, तुम ना वहाँ जा सकती हो, मदद ही तो करनी है ना। तो यहाँ पे होंग कह रही थी कि आप भी तो जा सकते हैं ना वहाँ, आपको भी तो जापानीज आती है ना। लेकिन यहाँ पे वो तो कह रहे थे कि मुझे ना कल बुसान जाना है किसी काम से, इसलिए तुम्हें ही जाना होगा और तुम ही हो जिसे कि जापानीज आती है। तो फिर यहाँ पे होंग को ना मानना ही पड़ता है, कह रही थी कि ठीक है मैं चली जाऊंगी। फिर वही बाद में ना जब उसका दोस्त घर जा रहा था तो वो ना उससे माफी मांग रही थी, कह रही थी कि हम ना फिर कभी चलेंगे। तो वो भी कह रहे थे कि यार टेंशन मत लो, हम फिर कभी चले जाएंगे। ये सब कह के ना वो वहाँ से अपने घर चला गया था। तो फिर जब नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे होंग को दिखाया जाता है जो कि एयरपोर्ट पे ना उसका इंतजार कर रही थी। साथ ही में यहाँ पे एक आदमी था, इसका नाम मिंजे था, और वो भी यहाँ पे उससे कह रहा था कि तुम हमारे लिए ना लाइफ सेवर हो, क्योंकि हमें तो कोई मिल ही नहीं रहा था जिसे कि जापानीज आती हो, और मुझे नहीं पता था कि तुम्हें भी जापानीज आती है। क्या तुम कभी जापान गई थी, क्या तुमने वहाँ पे कभी पढ़ाई की है। लेकिन यहाँ होंग से बता रही थी कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जब मैं छोटी थी ना तब मैं वहाँ जापान में पढ़ी थी। और फिर बाद में ना वो दोनों उसी राइडर का वेट करने लग गए थे जो कि जापान से आने वाला था। लेकिन तभी यहाँ पे जब मिंजे को कॉल आती है ना तो वो ना वहाँ से साइड चला गया था, और वही फिर हमें यहाँ पे उसी राइडर को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि जोंगो ही था। जैसे यार जोंगो ना फिर होंग को देखता है तो वो ना शॉक हो गया था, और वही यहाँ पे होंग जब उसे देखती है ना तो वो भी शॉक हो गई थी। और साथ ही में वो यहाँ पे मन ही मन में हमें बता रही थी कि उसे देखते ही ना टाइम एकदम रुक सा चुका था। अगर मुझे पता होता कि वो राइटर जो आने वाला है वो जोंग है तो मैं यहाँ ना कभी भी नहीं आती। इसी सीन के साथ व्हाट कम्स आफ्टर लव के पार्ट 2 की एंडिंग होती है।